सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में 3 सरकारी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे जुड़ी आज की अखबार में आपको खबर देखने को मिल जाएगी। फिर चाहे वो जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती हो, एचएएस भर्ती हो या पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो। इसके अलावा और भी ऐसी भर्तियां हैं जिनका इंतज़ार हो रहा है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से मांग रखी गई है कि ये भर्ती जल्दी एडवर्टाइज़ होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। और मेरे चैनल का यही शुरू से मकसद रहा है कि जो भी हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट की मांग होती है उसको सरकार के सामने रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाई जाएँ ताकि वो भी इस चीज़ से जुड़े और अपनी मांग रखें ताकि सरकार वो चीज़ करे। तो उसी मोटिव के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। और जो न्यूज़ है उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो और चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना, आप उनको ध्यान से सुनना। और अगर चीज़ें वैसे हो पाती हैं तो जल्दी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। देखिए, हम बात करते हैं जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती के बारे में। जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती 2022 एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी निकलती है, जो कि अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट ने उसको उस एडवर्टाइजमेंट को खारिज कर दिया है। मतलब अब उस एडवर्टाइजमेंट का कोई भी वैल्यू या वजूद आप कह सकते हो वो नहीं रहा है। मतलब कि सरकार उस एडवर्टाइजमेंट में से जिन भर्तियों को निकालना चाहती थी, 2-3 भर्तियां जो ऑलरेडी पीएससी शिमला ने कर दी थी, बाकी भर्तियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब जब ये चीज़, मैंने आपको 1.5 साल पहले ये चीज़ बता दी थी कि ये चीज़ होगी, लेकिन सरकार जानबूझ पे इस पे फैसला नहीं लेना चाहती है। सेक्रेटेरिएट में फाइल को रखा गया है और एंड रिजल्ट आपको यही देखने को मिलेगा, जो कि कुछ दिन पहले हमें देखने को मिल चुका है। अब जो है वो जेई इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि हमारी भर्ती शुरू की जाए, हमें फीस भी रिफंड में नहीं चाहिए, लेकिन जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती शुरू करी जाए। देखिए, किसी स्टेट में 4 साल पहले कोई भर्ती एडवर्टाइज होती है तो उसका सीधा मतलब है कि उस टाइम पे उस भर्ती के लिए बजट रखा गया था, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उन पोस्ट की ज़रूरत थी। 4 साल में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जेई की कोई भी भर्ती इलेक्ट्रिकल की नहीं निकली है। वर्तमान सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर्तियां ही नहीं होने दी हैं, फिर चाहे वो जेओआईटी की ज्वाइनिंग हो, चाहे वो टीमेट हेल्पर भर्ती हो, चाहे वो जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती हो, चाहे जेई सिविल मैकेनिकल वगैरह के जो कैडर थे उनको ख़त्म करना हो, ऐसे कुछ फैसले लिए गए। अब मेन चीज़ है कि जेई इलेक्ट्रिकल के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो एई इलेक्ट्रिकल की तैयारी करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो क्या चीज़ें करें। मैं लगातार कहता रहता हूँ कि सरकार ने टेक्निकल पोस्ट को ख़त्म करने का काम किया, फिर चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। सिविल में तो अभी आपको 149 वैकेंसी देखने को मिली, लेकिन जब आप ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में वैकेंसी को एडअप करोगे तो 1000 से ज़्यादा वैकेंसी है। आप अपने आसपास देखोगे जेई की बहुत ज़्यादा कमी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो, चाहे वो जेई मैकेनिकल की जितनी पोस्ट सैंक्शनड है, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है। सरकारें इस मानसिकता के साथ आती हैं कि हम जो है अपना 5 साल निकालेंगे और चलते बनेंगे, और उस कार्यकाल में उनको जो भर्तियां लगता है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये आउटसोर्स करते हैं, वो वही भर्तियां करते हैं। अब देखिए, जेई इलेक्ट्रिकल की एक खबर तो लग चुकी है, जो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट एफर्ट कर रहे थे कि इस तरह की कोई खबर लगनी चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो। पिछले 2 सालों की मैं बात करूं तो कुछ 10-15 लोग हैं स्टूडेंट में, जिनको बोलूँगा वो जॉब भी करते हैं, लेकिन वो एफर्ट कर रहे हैं कि भर्ती निकले। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने एक ग्रुप बना के रखा था टेलीग्राम में, 130-40 के आसपास स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हैं। अगर उसमें से या बाकी जो भी इस वीडियो को देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्टूडेंट, अगर आप 4 साल में एक भी बार एफर्ट नहीं कर पाए कि आपकी जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती निकले, अगर आप 4 सालों में एक बार भी एक साथ होके
सरकारी दफ्तरों में जाते, सरकार से मांग रखते। ऐसा नहीं है कि इस दौरान ऐसी चीज़ें नहीं हुई। मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट मिले भी और उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन जब आप 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, तो आपकी जो बात होगी उसको उस तरह से नहीं सुना जाएगा जब आप 100 से ऊपर होंगे। जिस तरह से आपकी थोड़ा प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर और लगातार आप सरकार से हो गया, मंत्रियों से हो गया, अधिकारियों से हो गया मिलेंगे, तो उसका कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, अभी भी जो 2 साल पहले जो जिस मकसद से चीज़ें शुरू करी थी, जिसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया था, तो टेलीग्राम ग्रुप वैसे ही है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और जो भी आप अपनी मांग रखना चाहते हो, इस मंथ में आप मिलना चाहते हो, सरकार के सामने आप अपनी बात रखना चाहते हो, तो आप उससे जुड़ सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो एचएएस भर्ती, इससे पहले की वीडियो के मैंने बात करी, क्योंकि एक पैटर्न था पिछले 2-3 सालों से कि जून में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता था। अभी उस चीज़ को सरकार ने ब्रेक कर दिया। चीज़ें हो वैसे ही रही थी, लेकिन एकदम से मार्च अप्रैल में वैकेंसी को विड्रॉन किया। इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में वैकेंसी आ सकती है, तो इसके बारे में भी जो स्टूडेंट है वो मांग उठा रहे हैं कि एचएएस की भर्ती को विज्ञापित किया जाए। और इसमें एज हमारी निकल रही है। मैंने आपको बताया था, जिस वो पोस्ट भी मैंने आपको दिखाई है टेंटेटिव, जो इतनी आ सकती हैं, एक आंकड़ा है। और उसमें ऐसा मैंने बता दिया था कि वीडियो की पोस्ट के अलावा बाकी रिक्वेजिशंस पहुंच चुकी हैं। अब थोड़ा एचपीएसएससी को भी एक्टिव होने की ज़रूरत है। एक 8-9 महीने का पीरियड निकल चुका है जब उन्होंने भी बहुत कम वैकेंसी को विज्ञापित किया है। अभी कुछ वैकेंसी तो उनकी निकली, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिक्वेजिशन है जिनको पेंडिंग रखा गया है। तो अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते रहिए। जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, जहाँ से भी आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, शिमला आप पहुँच सकते हो। तो बाकी बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं आएंगे। अगर आप स्पेसिफिक एक ग्रुप बना सकते हो, आप 50 लोग हो जाओगे, 100 लोग हो जाओगे, उस हिसाब से अगर आप एफर्ट्स करोगे तब जाके कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती है आने वाले 2-3 महीनों में। इसके बारे में मैंने आपको कहा कि पीएससी शिमला से आपको ये विज्ञापित होती हुई दिख सकती है। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो एज लिमिट के रिगार्डिंग उनकी जो है वो मांग है कि जिस तरह से पिछली बार एज रिलैक्सेशन दी गई थी, वैसे ही इस बार भी उनको मिले, और इसके लिए वो मांग उठा रहे हैं। अब ये फैसला सरकार लेती है, और अगर आप अखबार में खबर के तौर पे सरकार तक ये चीज़ पहुंचाओगे तो हो सकता है कि सरकार इसके ऊपर सोचे, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह की मांग उठी थी और उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिली थी। और उसी के बेसिस पे इस बार की भर्ती में भी ये चीज़ जो है वो हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थी चाहते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अब देखते हैं, एफर्ट हम भी करेंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई ग्रुप बनाया जाए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कैसे भी चीज़ें लेके, या आपके पास ऑलरेडी है, तो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मुझ तक जो है वो खबर पहुँचा सकते हो, क्योंकि 2-3 महीनों में ये एडवर्टाइजमेंट इसकी आने वाली है। सरकार इसके बारे में लगातार बात कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल न्यूज़ है, आपकी कोई और क्वेरी है, आप किसी और भर्ती के बारे में जानकारी चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट करना, और वहाँ से पिकअप करके हम उसके ऊपर काम करेंगे और उसके ऊपर आपको अपडेट दी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।